अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने जो 23 वीडियोस अपलोड की हैं उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ा था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थी और उसके बाद टेंसेस की तरफ हम आए। आज हमारा जो क्लास है हम टेंसेस की आखिरी काइंड जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को, जो कि है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन MKD, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प और जो है ना वो मुफीद वीडियोस देंगे, मालूमात फराहम करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी। फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी को अगर हम समझ लें कि उर्दू में कौन सा टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तो उसके लिए हमें सेंटेंस के आखिर में जो अल्फाज आते हैं उससे इसे मालूम करना होगा कि कौन सा जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुलिया बनाया है। सबसे पहले मैंने लिखा है वक्त, टाइम, चाहे वो मालूम हो या ना मालूम। मतलब ये है कि 2 घंटे से या 3 दिन से या 4 सालों से या 1975 से, ये टाइम है। इस टाइम का तयन हो, उसके बाद रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस किस्म के जुमले के आखिर में जो आए अल्फाज आए, आपको कलमात आए, तो आप समझ लें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। अब इस जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी में हमें क्या करना चाहिए, तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा दूसरे टेंसेस में जिस तरह मैंने अपना सेल्फ मेड कुलिया बनाया था, इसी तरह मैंने आपको यहाँ पर भी एक सेल्फ मेड कुलिया बनाया है, जिस पर आप अमल करके बहुत आसानी के साथ इस टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसे देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, मेरा मतलब है नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद शल और विल। शल जो है मैंने पहले आपको समझाया था इसके बारे में कि शल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आई और वी के साथ शल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह विल, ही, शी, इट, नाउन वगैरह जो हैं सिंगुलर और प्लूरल जो मैंने आपको बताया, प्रोनाउंस और प्रोनाउंस, उन सब में हम विल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के अलावा हम बाकी जो हैं उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, विल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शल और विल, और उसके बाद हैव बीन। हैव बीन जो है वो इन तमाम के साथ इस्तेमाल होगा। हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, जिसे हम हर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और ING। और उसके बाद सेंस और फार। सेंस और फार आप समझ चुके होंगे, पहले सेंटेंसेस में हमने टेंसेस में हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर हमने जो मिसालें दी हैं उससे आपको खुद मालूम होगा कि सेंस कहाँ पर इस्तेमाल करना है और फार कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आगे हम जाकर इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद टाइम, ये सेंस और फार जो है ये इस टाइम के साथ रिलेटेड है, ये टाइम के साथ रिलेटेड है। जब टाइम मालूम हो तो हमें सेंस इस्तेमाल करना होगा, और जब मालूम न हो तो हमें फार इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर हम कहते हैं कि 2 दिनों से काम हो रहा है, तो कौन से 2 दिनों से, इतवार के दिन, पीर के दिन से, मंगल के दिन से वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर हम फार इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जो हमें मालूम है ना आज जो दिन है, ये दोपहर का वक्त है, हम कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, तो आप समझ लें कि सुबह जो है आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इसके साथ हम सेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल। जब हमारे पास टाइम मालूम हो तो हम साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आगे देखें, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं आपको। आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर अगर हम सिंस को हटा दें, सिंस मॉर्निंग को हटा दें, तो फिर हम कहेंगे कि आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। ये अगर हम हटा दें, ये हम एक एक सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 days। अगर हम इसी तरह वी शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि हम फार इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 days ये काम जारी है, तो हम क्या कहेंगे, वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। इसी तरह आप देखें यहाँ पे अगर इन शल के अलावा
यू, ही, शी, दे, असलम वगैरह, उनके साथ हम विल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर यू will have been working since morning, he will have been working since morning, she will have been working since morning, they will have been working since morning, Aslam will have been working since morning। यहाँ पर अगर हम since morning को हटा दें, for 2 days से काम जारी रखना चाहते हैं तो हम कहेंगे you will have been working for 2 days, he will have been working for 2 days, she will have been, they will have been, Aslam will have been working for 2 days। यहाँ पर हम ये कहेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंसेस को हम सवालिया जुमलों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, तो शल और इल को सामने लाएंगे और बाकी जो सेंटेंस है अपनी जगह पर वहीं के वहीं होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। यहाँ पर देखें, शी विल, शल आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग और साइन ऑफ इंटरोगेशन, या शल वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या हम इस तरह भी कहते हैं शल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, शल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पर हम कहेंगे इसी तरह जब विल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, विल शी हैव बीन वर्किंग, विल यू हैव बीन वर्किंग, विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर फॉर 2 days के साथ हम इसका सवालिया जुमला बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि शल I have been working for 2 days और इसी तरह will they have been working for 2 days। मतलब मेरा ये है कि शल और विल को सामने लाएंगे, बाकी सेंटेंस अपनी जगह पर वहीं के वहीं लगा दिया जाएगा, सिर्फ लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, जिसका मतलब क्या है कि ये सवालिया जुमला बन गया। जब शल और विल एज एक्सिलरी वर्ड तो यहाँ पर इस्तेमाल हुए, उसे सामने लाएंगे तो ये जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनेगा। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस जो पहले पॉजिटिव सेंटेंस जो है वहीं के वहीं होगा, सिर्फ शल और विल के बाद नॉट का लफ्ज इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम कहेंगे आई शल हैव नॉट वर्किंग, आई शल नॉट हैव वर्किंग, आई शल नॉट हैव वर्किंग, आई शल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, I shall not have been working for 2 days. We shall not have been working since morning. We will not have been working for 2 days. जब हम shall इस्तेमाल करेंगे, we will नहीं, we shall not have been working for 2 days। यहाँ पर shall और will का जो इस्तेमाल है मैंने स्कूल में आपको बताया, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करें इस पर तो आपको बहुत आसानी के साथ मालूम होगा कि क्या करना चाहिए। इसी तरह हम कहेंगे कि he will not have been working since morning और she will not have been working for 2 days। ये हमारे पास इस टेंस के नेगेटिव के बनाने का तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हासिल होगा। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं जो कि टेंसेस पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगे हमारे उसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में और इसी तरह डेप्थॉन्ग्स और सिलेबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इन केडी।